कोलकाता की इस दुर्गा पूजा में जाके मुझे लगा कि मैं किसी बंगाली फिल्म में आ गया हूँ। हाय, मेरा नाम है पवन और ये है नॉट अ लोकल दुर्गा पूजा एडिशन, एक नॉन बंगाली की नज़र से बंगालियों का सबसे बड़ा त्योहार का जश्न। और आज मैंने एक्सप्लोर किया कोलकाता का बोनी दिवारी, एक नहीं दो। यहाँ सब कुछ अलग था, ना थीम ना लाइट शो, बस माँ और उनका शांत रूप और एक वाइब जो आप महसूस करते हो। सच बोलूँ तो जो दुर्गा पूजा का इमेज मेरे माइंड में था उससे कम्प्लीटली अपोजिट मेरे सामने था। देखने में सच में ये किसी मूवी सेट से कम नहीं लगता, लेकिन ये एक्चुअल में घर है जहाँ आज भी लोग रहते हैं। अभी मैं हूँ छाटू बाबू लाटू बाबू के बोनी दिवारी में। राजा लोगों का जो बारी मतलब घर होता है, वहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से ये लोग दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं। और ये सब एक्सप्लोर करते करते मैं जान गया कि दुर्गा पूजा का जो सोल है वो बोनी दिवारी में बसता है। सच में वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा के लिए क्यों जाना जाता है, ये यहाँ आके दुर्गा पूजा एक्सप्लोर करके ही पता चलता है। कोलकाता लिटरली बिल्ड वाराणसी इनसाइड अ पंडाल। आई कुडंट बिलीव इट। भाई, कोलकाता के इस पंडाल ने तो पूरा वाराणसी यहाँ पे बसा दिया है। मैं तो बस पंडाल देखने गया था और कोलकाता ने मुझे वाराणसी दिखा दिया। हर धर्म का एक मंदिर इन लोगों ने बनाया है और बताया गया है कि सब मिलके गंगा को हम लोग पोल्यूट कर रहे हैं। चेतला अग्रानी क्लब, थीम था गंगा पोल्यूशन और आरती तो लिटरली चल रही थी मेस्मराइजिंग। एक एक डिटेल ऐसी जैसे किसी मूवी सेट में घुस गया हो। इस थीम को सच में बहुत डिटेलिंग से बनाया गया है। एटा कोलकाता, नॉट वाराणसी। और उसके बाद में गया काशी बोस लेन। बस बोलो मत, ये सिर्फ पूजा नहीं थी, ये एक इमोशन था। गाइस, मैं अभी हूँ काशी बोस लेन में और यहाँ का पैंडल का थीम देख के मैं भी भावुक हो गया हूँ। यहाँ का साउंड, आर्किटेक्चर, डिटेल और थीम देख के मैं स्पीचलेस हो गया था। स्पीचलेस भी थोड़ा छोटा वर्ड हो जाएगा। इस पैंडल का जो मैसेज है वो सच में आपके दिल को छू जाएगा। इस पंडाल ओपनिंग के रेस में यहाँ आके लोग रुक से गए थे। दिल भर आया था ऑनेस्टली। सच में वेस्ट बंगाल के टैलेंट को सलाम। हर साल इतनी क्रिएटिविटी, इतना स्केल, इतना थॉट कहाँ से लाते हो भाई। और आज मैंने जाना कि ये पंडाल्स के थीम सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए नहीं, ये लोग लिटरली सोसाइटी से बात करते हैं अपने आर्ट के थ्रू। चाहे वो वाराणसी का एक ह्यूज सेट हो या काशी बोस लेन का डीप मैसेज। बंगाली मानुषर कल्चर खूब इनक्रेडिबल। আমি তোমাকে অনেকটা ভালোবাসি। वेस्ट बंगाल के हर एक पंडाल का एक अलग कहानी, एक अलग थॉट और एक अलग फील होता है। अब तो मैं भी एक्साइटेड हूँ कि आगे मुझे और क्या क्या देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग दुर्गा पूजा आई वेंट टू मैडॉक्स फॉर लाइट्स बट फाउंड अ मेमोरी आई विल नेवर फॉरगेट। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ मैडॉक्स स्क्वायर में और ये जाना जाता है अपनी लाइटिंग के लिए। मैं तो अष्टमी की रात को हल्का मस्ती करने आया था, बट मैडॉक्स ने वाई भी बदल दिया। एक कोने से आवाज आई, गिटार बज रहा था, लोग गाना गा रहे थे और मैं भी सोचा क्यों ना मैं भी ज्वाइन करूँ। तो गया मैं भी, लेकिन वहाँ जो मिला वो म्यूजिक नहीं था, वो था बंगाली स्पिरिट। पूरी रात मैडॉक्स स्क्वायर में चिल करते करते टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। फ्रेंड्स हो या फैमिली, सब एंजॉय कर रहे थे बिना किसी टेंशन के। यही होती है रियल सेलिब्रेशन। लाइट्स तो एकाने भालो ही छिलो, पर मुझे पसंद आया यहाँ की दुर्गा प्रतिमा और वाइब। उस रात मैंने जाना कि ये लोग सिर्फ कल्चर सेलिब्रेट नहीं करते, ये लोग लाइफ सेलिब्रेट करते हैं। बंगाली लोगों को एग्जैक्टली पता होता है कि हर दिन को सेलिब्रेशन में कैसे बदलना है और सबको साथ लेकर चलना। यही तो बंगाली कल्चर का चार्म है। एटा शुद्ध पूजा ना, एटा एक मानुषेर बंधन, एक अनुभूति। उस पल, उस मोमेंट में गाना गाते गाते मैं भूल गया था कि मैं इन लोगों को जानता तक नहीं। लेकिन शायद यही खासियत है बंगाली लोगों की, जो हर किसी को अपना बना लेते हैं। और शायद इसी रीज़न से अष्टमी के दिन मैडॉक्स स्क्वायर जाने के लिए मैं इस साल भी बेकरार हूँ। तो देखा होगा ना कि ओ दादा, सच बोलूँ मुझे लगा मैंने गलती कर दी कोलकाता आके। इतना भीड़, इतना शोर, बस सर घूम गया था। लेकिन फिर एक नज़र माँ दुर्गा की मूर्ति पे पड़ी और सब कुछ बस थम सा गया। दिल से निकला कि सुंदर। हाय, मेरा नाम है पवन और ये है मेरा एक्सपीरियंस लास्ट ईयर के दुर्गा पूजा का। और ये कोई फेस्टिवल नहीं है भाई, ये एक इमोशन है। हर गली में अलग स्टोरी होती है, हर पंडाल में एक पीस ऑफ आर्ट होता है। और खाना, भाई साहब, रोल हो या बिरयानी या फिर गरम गरम रसगुल्ला, सब कुछ एकदम स्वादिष्ट होता है। बोले तो एकदम फटाफट है दादा। लोगों का जो प्यार मिला वो अलग ही लेवल का था। कोई जानता भी नहीं था, फिर भी इतना अपनापन। लग रहा था कि अपने ही लोग हैं। मैं गाना गा रहा था, मज़ा आ रहा था। लग ही नहीं रहा था कि मैं आउटसाइडर हूँ। शायद मुझ में भी थोड़ा बंगाली घुस गया था शायद। कोलकाता, तुमने तो दिल जीत लिया यार। ये एक्सपीरियंस मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तुम्हारा बेस्ट पूजो मोमेंट क्या था, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। क्या कोलकाता की दुर्गा पूजा में रेड लाइट एरिया से मिट्टी आती है? पिछले साल जब मैं कोलकाता का दुर्गा पूजा एक्सपीरियंस करने गया था, मुझे लगा मैं सिर्फ पंडाल देखने जा रहा हूँ, बट ब्रो, मैंने कुछ अलग ही एक्सपीरियंस कर लिया। कुमुरतुली कोलकाता का वो एरिया है जहाँ माँ दुर्गा की मूर्तियाँ बनाई जाती है और यहाँ पे मिट्टी का कुछ हिस्सा रेड लाइट एरिया से आता है, क्योंकि माँ सबका रूप है। वो पवित्र भी है और रिबेल भी।
यहाँ पे माँ की मूर्तियाँ पूरी बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन इनकी आंखें नहीं बनाई जाती। जिस दिन इनकी आंखें बनाई जाती है उस दिन यहाँ पे कहते हैं चक्षुदान। और वही मोमेंट होता है जब मूर्ति मिट्टी नहीं रहती, वो एक इमोशन बन जाती है, एक माँ का रूप बन जाती है। जो पंडाल आज चमक रहा होता है उसे बनाने में महीनों लगते हैं। इन पर्दे के पीछे काम करते हैं कारागिर, आर्टिस्ट, इलेक्ट्रिशियंस, इतने सारे लोग जिनको स्पॉटलाइट कभी नहीं मिलती, पर उनके बिना माँ का स्वागत अधूरा होता है। दुर्गा पूजा का ये साइड देखकर मैं भी जान गया हूँ कि दुर्गा पूजा सिर्फ फोटो खींचने के लिए नहीं बनी, ये फील करने के लिए बनी है। तो हाँ, दुर्गा पूजा एक त्योहार नहीं, ये एक कहानी है हर उस इंसान की जो माँ का स्वागत करता है, चाहे वो बंगाली हो या कोई नॉट अ लोकल। अगर दुर्गा पूजा के बारे में कुछ नया सीखा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। बाकी के एपिसोड अगर नहीं देखे हो तो ज़रूर देखना। मिलते हैं लास्ट एपिसोड में। आश्चे बोचोर आबार होबे। सच बोलूँ तो इस बंगाली लाइन का मतलब मुझे तब समझ में नहीं आया था, लेकिन जब लास्ट ईयर कोलकाता का दुर्गा पूजा देखा और बंगाली लोगों का माँ के प्रति प्यार देखा, तब मैं सब कुछ समझ गया। पूरा वेस्ट बंगाल एक अलग ही मूड में था, एक ऐसा फीलिंग जहाँ खो देना भी एक अलग सेलिब्रेशन बन गया था। तब मैंने जाना इसको सिटी ऑफ जॉय क्यों कहते हैं, क्योंकि बंगाली लोग सुख हो या दुख हर बात को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना जानते हैं। और इसी बीच मैंने एक नया रिचुअल देखा जिसको कहते हैं सिंदूर खेला। चेहरे पे लाल रंग, आंखों में आंसू और दिल में बस एक ही लाइन, आश्चे बोचोर आबार होबे, जिसका मतलब होता है माँ अगले साल फिर आएंगी। रात भर बजने वाला ढाक, नाचते हुए लोग, माँ दुर्गा के विसर्जन के लिए आने वाली ढेर सारी गाड़ियाँ देखकर आप भी हैरान हो जाओगे और ये जान जाओगे कि सिटी ऑफ जॉय में गुड बाय का भी एक सेलिब्रेशन होता है और एक उम्मीद भी होती है कि ये 5 दिन इस साल इतनी जल्दी बीत गए, लेकिन आने वाले साल में हम फिर से तैयार हैं माँ का इसी तरीके से स्वागत करने के लिए। और इसी तरीके से हमारी ये नॉट अ लोकल दुर्गा पूजा एडिशन की सीरीज़ भी ख़त्म होती है। अगर आपने भी ये 9 एपिसोड देखे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा मोमेंट आपके दिल को छू गया।